Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Write a program to get name, age in years. प्रोग्राम लिखे कीबोर्ड से नेम गेट करे, हासिल करे गेट्स नेम फंक्शन के ज़रिए, गेट्स के ज़रिए, और उसका एज कैलकुलेट द एज इन मंथ, मतलब ईयर्स में आएगा 16 और उसको कन्वर्ट करें मंथ में, एंड प्रिंट द नेम ऑफ पर्सन एंड इट्स एज इन मंथ। ठीक है, तो इसको अब हम करते प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मेन फंक्शन इंटीजर एज अंडरस्कोर मंथ। अब ये दो वेरिएबल है, एज अंडरस्कोर मंथ, मतलब एज मंथ में, तो दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं। इसके ज़रिए आप कुछ भी, लेकिन वेरिएबल हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। अरे हमने डिक्लेयर कर लिया। याद रखें कि नेम चूँकि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, नेम स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए अरे का डिक्लेयर होना ज़रूरी है। अब 40 कैरेक्टर हो सकते हैं नेम में, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। ठीक है, एंटर यूर नेम, तो नेम के लिए हम इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे गेट्स नेम। फिर प्रिंटफ बैकस्लैशन एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन, ये क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा, नए लाइन पे जाएंगे। इंटर यूर एज, ठीक है। अब देखिए ज़रा, पहला क्या होगा, इंटर यूर नेम, तो मोहम्मद अनवर। फिर दूसरे लाइन पे बैकस्लैशन के ज़रिए दूसरे लाइन पे आएंगे, इंटर यूर एज, एज इंटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इंटर यूर एज, तो स्कैनएफ के ज़रिए, चूँकि हम सी का प्रोग्राम कर रहे हैं, किसका, सी लैंग्वेज का, ये भी सी लैंग्वेज का फंक्शन है, ये भी सी लैंग्वेज का फंक्शन है। स्कैनएफ इनपुट फंक्शन है, इनपुट। पर्सन डी फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, दिस विल कन्वर्ट द डेटा इन एज वेरिएबल इन इंटीजर। ठीक है, ये कन्वर्जन स्पेसिफायर है। और ये क्या है, एड्रेस ऑपरेटर, एज पर इसको सेव करो। ठीक है, जो 16 एज इंटर हो गए वो कहाँ पे सेव होगा, एज मेमोरी में एक ब्लॉक है। अब इस एज को कन्वर्ट करें मंथ में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इसलिए कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल 16 इंटर कर लिया, स्कैनएफ इनपुट फंक्शन है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे इन्होंने 16 इंटर कर लिया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 वो इसमें सेव हो जाएगा, और प्रिंट करेंगे एज। ठीक है, और जो गेट्स जो नेम है वो भी हम प्रिंट कर लेंगे, वो पुट्स के ज़रिए कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुट्स, यहाँ पे चले, यहाँ पे लिख देंगे पुट्स और नेम में जो कुछ पड़ा है। ठीक है, तो वो इसी तरह हूबहू प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।